ओम शांति। आज 25 अगस्त 2024 की अव्यक्त मधुर महावाक्य रिवाइज है 4 नवंबर 2001। हेडलाइन है सत्यवादी बनो और समय प्रमाण रहमदिल बन बेहद की वृत्ति दृष्टि और कृति बनाने के दिल संकल्प की दीप जलाओ। अब सुनते हैं अव्यक्त महावाक्य विस्तार से। आज बाप दादा ने कहा, आज प्यार के सागर बाप दादा अपने अति प्यारे सिकिल्धे मीठे मीठे बच्चों से मिलन मनाने आए हैं। आप सब भी मिलन मनाने आए हैं ना, भाग भाग कर आए हैं। तो बाप दादा भी बच्चों से मिलने के लिए भाग भाग के आए हैं। आप सभी तो इस लोक से आए हो और बाप दादा परलोक और सूक्ष्म लोक से आए हैं। तो सबसे दूर से कौन आया है? कौन दूरदेशी है? डबल फॉरनेस दूरदेशी है? नहीं, सबसे दूर से दूर दूरदेशी तो बाप ही है। बाप दादा को इस बार ही डबल विदेशी व भारतवासी बच्चों की एक बात पर बहुत नाज है। कौन सी बात पर नाज है? बोलो। विशेष डबल विदेशी बच्चों की हिम्मत देख बाप दादा को नाज है कि कैसी परिस्थिति में बाप से मिलने के लिए पहुंची गए हैं। ड्रामा ने खेल भी दिखाया, लेकिन बाप और बच्चों के मिलन को ड्रामा भी रोक नहीं सका। तैसे हिम्मत वाले बच्चों पर बाप दादा विशेष वरदानों की वर्षा कर रहे हैं। आज इस घड़ी जो भी बच्चा जो भी वरदान चाहे वो वरदान मिलेगा, सहज मिलेगा, लेकिन इस वरदान को रोज अमृत वेले और कर्मयोगी स्थिति में बार बार दिल से याद करना, दिल शिकस्त नहीं होना। वरदान प्राप्त है सिर्फ जैसे स्थूल नयनों के बीच में निरंतर बिंदी चमकती है ना, ऐसे सदा नयनों में बाप बिंदी को समा कर रखना। रख सकते हो यह मुश्किल है, सहज है। तो जैसे स्थूल बिंदी निरंतर है, ऐसे नयनों में निरंतर बाप बिंदी भी समाया हुआ हो। समा लिया, फिट हो गया, निकल तो नहीं जाएगा। अगर नयनों में निरंतर बाप बिंदी समाया हुआ है तो और किसी तरफ भी नैन आकर्षित नहीं होगा, मेहनत से छूट जाएंगे और तरफ नजर जाएगी नहीं, बिल्कुल सेफ हो जाएंगे। कुछ भी हो जाए, लेकिन नयनों में सदा बिंदी बाप समाया हुआ हो। सदा नयनों में समाया हुआ होगा तो दिल में और नयनों में समाने की विधि है बाप दादा साहेब को राजी करना। तो साहेब राजी है, आप समझते हो बाप दादा साहेब आपके ऊपर राजी है। कितने परसेंटेज राजी है? कोई ने कहा 99, कोई ने कहा 75%। आफरीन है। बाप दादा को राजी करना बहुत सहज है। बाप दादा को राजी करने का सहज साधन है सच्ची दिल। सच्ची दिल पर साहिब राजी है। हर कर्म में सत्यवादी, सत्यता महानता है। जो सच्ची दिल वाला है वो सदा संकल्प, वाणी और कर्म में संबंध संपर्क में राजयुक्त होगा। अर्थात राज को समझ करने वाले, चलने वाले और हम कहाँ तक राजयुक्त है उसको परखने की निशानी है। अगर राज जानता है तो अभी कभी भी अपने स्व स्थिति से नाराज नहीं होगा, अर्थात दिल शिकस्त नहीं होगा। और संकल्प में भी, वृत्ति से भी, स्मृति से भी, दृष्टि से भी किसी को नाराज नहीं करेगा, क्योंकि वह सबके, वह अपने संस्कार स्वभाव को जानने वाला राजयुक्त है। तो बाप को राजी करने की विधि है राजयुक्त चलना। और राजयुक्त अर्थात न अपने अंदर नाराजगी आए, न औरों को नाराज करे। सदा समय अनुसार अपने मन बुद्धि को स्वप्न तक भी सदा शुभ और शुद्ध रखो। कई बच्चे रूरिहान में कहते हैं बाप दादा तो शक्तियां देता है,
लेकिन समय पर शक्ति यूज नहीं होती। बाप दादा विशेष सब बच्चों के साथी होने के संबंध से विशेष ऐसे समय पर एक्स्ट्रा मदद देते हैं। क्यों? बाप जिम्मेवार हैं बच्चों को संपन्न बनाए साथ ले जाने के लिए। तो बाप अपनी जिम्मेवारी विशेष ऐसे समय पर निभाते हैं। लेकिन कभी कभी बच्चों के मन की कैचिंग पावर का स्विच ऑफ होता है, तो बाप क्या करे? बाप तो फिर भी स्विच ऑन करने की, खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन टाइम लग जाता है। इसलिए जब भी स्विच ऑन हो जाता है तो कहते हैं करना तो नहीं चाहिए था, लेकिन हो गया। तो सदा अपने मन की कैचिंग पावर, जिसको आप कहते हैं टचिंग, उस टचिंग व कैचिंग पावर का स्विच ऑन रखो। माया कोशिश करती है ऑफ करने की, सेकंड में ऑफ करके चली जाती है। इसलिए जैसा समय नाजुक होता जाएगा, अभी होना है और डरते तो नहीं होना। बाप दादा ने पहले भी कहा कि आप सब ने वर्ष क्यों मनाया है? कौन सा वर्ष मनाया है? संस्कार से संसार परिवर्तन का। पक्का है ना? मनाया है ना? या भूल गए हैं? मना रहे हैं। तो जब बच्चों ने संसार परिवर्तन का पक्का संकल्प लिया है, तो प्रकृति बाप से पूछती है कि मैं तैयारी करती हूँ सफाई करने की। लेकिन सफाई करने वाले जो निमित्त है वो करते करते सोच में पड़ जाते हैं, दुविधा में पड़ जाते हैं, करे या नहीं करे, जल्दी करे धीरे से करे, तो मैं क्या करूं? प्रकृति पूछती है। तो बाप दादा प्रकृति को क्या जवाब दे? डल विदेशी बोलो, थोड़ा इंतजार करे, यह तो ठीक जवाब नहीं है। अभी तो प्लेन मिल गए ना, सोते सोते आए हो ना, प्लेन में आराम से आ गए ना। सारी सभा में से किसी को भी आने में मुश्किल हुई? हाथ उठाओ। एक ने कहा कि हमारा प्लेन एक बार वापस चला गया, टाइम पर पहुंच तो गई। यह हिम्मत की बात है। जो थोड़ा डरे तो बैठ गए। आप लोगों ने दृढ़ संकल्प किया, जाना ही है तो पहुंच गए। सिर्फ एक प्लेन लौटा बस ना, उसकी कोई बात नहीं, फिर अच्छा मिलेगा। अब आगे तो प्रकृति को सफाई करने वालों को सोच में नहीं डालो, क्योंकि स्थापना वाले अभी भी कभी कभी सोच में पड़ जाते हैं। क्या करे, ऐसे करे, नहीं करे, ठीक होगा या नहीं ठीक होगा, एकदम स्पष्ट हो, हाँ या ना, यह राइट है या रॉन्ग है, क्लियर हो। तो प्रकृति आपके वर्ष मनाने के कारण तैयारी तो करेगी, अभी भी करा रही है, लेकिन स्थापना के निमित्त बनी हुई आत्माओं को अभी किसी बातों में, चाहे 100% चाहे औरों के प्रति सोचने में समय नहीं लगाना चाहिए। सेकंड में क्लियर टचिंग हो। बिंदी लगाने में कितना टाइम लगता है? सेकंड। तो जब प्रैक्टिकल लाइफ में बिंदी लगाते हो तो सेकंड लगता है। कोई ही बात में बिंदी लगाने में या बिंदु रूप स्थिति में स्थित होने में सेकंड लगता है। मानो कोई बात आपके सामने आ गई, उसको बिंदी लगाने में सेकंड लगता है। पांडव को सेकंड लगता है। कभी कभी पांडव को बिंदी लगाने में टाइम लगता है। यह तो कह रही है सेकंड लगता है। शक्तियों में शक्ति है। पांडव सच बोलते हैं? नहीं, दोनों सच्चे हैं, क्योंकि उन्हों की बिंदी अभी लगती होगी, आपकी अभी नहीं लगती होगी, इसलिए फर्क हो गया। बाकी तो सब सच्चे हैं, सच्चे दिल वाले हैं। अच्छा, हॉल तो फूल है। नीचे पांडव भवन में भी बैठे हैं, नीचे तो बैठे हैं, लेकिन बाप दादा के सामने हैं, जो देश विदेश में इसी याद में बैठे हैं। बाप दादा मधुवन में आ गए।
अपने अपने दूरदेशी दृष्टि दूरबीन से देख रहे हैं। तो अभी बाबा के सामने आ रहे हैं कि कैसे दूर बैठे भी मन से मधुवन में हैं। आपके इस साकार वतन के ये साधन तो नीचे पर हो सकते हैं, लेकिन यह आध्यात्मिक दूरदृष्टि, दूरांदेशी दृष्टि कभी खराब नहीं हो सकती। तो बाप दादा के सामने सभी चारों ओर के सेवा केंद्र के बच्चे दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, दिवाली मना ली। संगम युग है ही मनाने का युग। चाहे अंतर्मुखी हो, अतिंद्रिय सुख की मौज मनाओ, चाहे सेवा में महादानी बन आत्माओं के प्रति महादान देते हुए मनाओ, चाहे आपस में रो रिहान करो, डांस करो। संबंध संपर्क से एक दो की विशेषता को देखो, विशेषता की खुशबू लो। सदा मनाना ही मनाना है। गंवाने का समय समाप्त हो गया। गंवाने का युग तो नहीं है ना, अभी मनाने का और कमाने का युग है, जमा करने का युग है। तो बाप दादा सदा हर बच्चे को यही देखता रहता, तो मना रहे हैं। किसी भी रूप में मनाना ही है, क्योंकि संगम पर ही गंवाना और मनाना दोनों का नॉलेज है। इसलिए गंवा के फिर मनाना, उसका महत्व होता है। अभी गंवाने को बिंदी लगाओ, स्टॉप। गंवाना नहीं है, एक संकल्प भी गंवाना नहीं है। कमाने के समय पर गंवाएंगे तो कमाएंगे कब? फिर तो समय मिलना नहीं है। चेक करो, जो भी खजाने हैं, सबसे बड़ा खजाना कौन सा है? संकल्प, समय, ज्ञान का खजाना प्रत्यक्ष जीवन में आए। ज्ञान सुनाना और सुनना यह फर्स्ट स्टेज है, लेकिन ज्ञान अर्थात नॉलेज। नॉलेज को क्या कहते हो? नॉलेज लाइट है, माइट है, कहते हो ना। तो ज्ञान व नॉलेज का अर्थ है इस संकल्प में, बोल में, कर्म में लाइट और माइट है। तब कहेंगे नॉलेजफुल। कुमारियाँ नॉलेजफुल बनने वाली है ना, सिर्फ कोर्स कराने वाली नहीं बनना, भाषण करने वाली नहीं बनना। साथ साथ नॉलेज की लाइट माइट संकल्प, बोल और कर्म में हो। कुमारियों से तो बाप दादा का विशेष प्यार है। क्यों? अपने जीवन का फैसला कर लिया है या करना है? अच्छी तरह से सोच लिया या वहाँ जाके सोचेंगी? पक्का सोच लिया है तो मुबारक हो। देखो, इतने हैंड से तैयार मिलेंगे आपको। जो कुमारियाँ ट्रेनिंग कर रही है वो हाथ उठाओ। कितनी संख्या है? 80। जो अभी सेवा में नहीं लगी हुई है, सेंटर नहीं संभालती है, वो हाथ उठाओ। गिनती करो, आधे। अच्छा, इतने हैंड तो मिलेंगे ना। राइट हैंड या लेफ्ट हैंड? राइट हैंड बनेंगे ना। अच्छा है, कुमारियाँ है ना, तो बाप दादा कुमारियों को सेंटर का घर भी देता और वर तो मिलता ही है। हमेशा घर और वर दो चाहिए। कुमारियों को वर तो मिल गया, अभी घर भी मिलेगा, सेंटर मिलेगा। कुमारों को भी मिलता है। कुमार समझते हैं हम पीछे क्यों? पीछे नहीं, आगे हो। कुमारों के बिना भी सेवा कहाँ चलती है? कोई भी सेंटर पर देखो, अगर हार्ड वर्कर कुमार नहीं हो तो बहनें कुछ नहीं कर सकती। दोनों ही जरूरी है। इसलिए पांडवों का भी नाम है तो शक्तियों का भी नाम है, दोनों का नाम है। अच्छा, वर्तमान समय आप हरेक को आत्मा प्रति रहमदिल और दाता बन कुछ न कुछ देना ही है। चाहे मनसा सेवा द्वारा दो, चाहे शुभ भावना से दो, श्रेष्ठ सकाश देने की वृत्ति से दो, चाहे आध्यात्मिक शक्ति संपन्न बोल से दो, चाहे आध्यात्मिक शक्ति संपन्न बोल से दो, चाहे अपने स्नेह संपन्न संबंध संपर्क से दो, लेकिन कोई भी आत्मा वंचित नहीं रहे। दाता बनो, रहम दिल बनो। चिल्ला रहे हैं बाप के आगे
अपनी अपनी भाषा में चिल्ला रहे हैं, शांति दो, स्नेह दो, दिल का प्यार दो, शोक की किरणें दिखाओ। तो बाप कैसे देंगे? आप बच्चों द्वारा ही देंगे ना। बाप के आप सभी राइट हैंड हो। कोई को कुछ भी देना होता है तो हैंड द्वारा देते हैं ना। तो आप सभी बाप के राइट हैंड हो ना। पांडव राइट हैंड हो। आप राइट हैंड से का यादगार है। पता है कौन सा यादगार है? विराट रूप का चित्र देखा है तो उनमें कितने हाथ दिखाते हैं? तो आप राइट हैंड का चित्र है ना। कुमारियां उसमें आप लोगों का चित्र है ना। तो अभी बाप राइट हैंड से द्वारा आत्माओं को सुख शांति की अंजलि तो दिलाएंगे ना। विचारों को अंजलि भी नहीं देंगे तो कितने तड़पेंगे। अभी सभी हद की बातों से ऊंचे हो जाओ। हद की बातों में, हद के संस्कारों में समय नहीं गंवाओ। बाप दादा आज भी सभी बच्चों को, चाहे यहाँ बैठे हैं, चाहे सेंटर्स पर बैठे हैं, चाहे देश में हैं, चाहे विदेश में हैं, लेकिन रहमदिल भावना से इशारा दे रहे हैं। बाप दादा हर बच्चे की हद की बातें, हद के स्वभाव संस्कार, नटखट व चतुराई के संस्कार, अलबेलेपन के संस्कार बहुत समय से देख रहे हैं। कई बच्चे समझते हैं सब चल रहा है, कौन देखता है, कौन जानता है, लेकिन अभी तक बाप दादा रहमदिल है, इसलिए देखते हुए भी, सुनते हुए भी रहम कर रहा है। लेकिन बाप दादा पूछते हैं आखिर भी रहमदिल कब तक, कब तक, क्या और टाइम चाहिए? बाप से समय भी पूछता है आखिर कब तक। प्रकृति भी पूछती है जवाब दो, आप जवाब दो। अभी तो सिर्फ बाप का रूप चल रहा है। शिक्षक और सदगुरु तो है ही, लेकिन बाप का रूप चल रहा है। क्षमा के सागर का पाठ चल रहा है, लेकिन धर्मराज का पाठ चला तो क्या करेंगे? बाप दादा यही चाहते हैं कि धर्मराज के पाठ में भी वाह बच्चे वाह का आवाज कानों में गूंजे। फिर बाप को उलाना नहीं देना। बाबा आपने सुनाया नहीं, हम तैयार हो जाते थे ना। इसलिए अभी हद की छोटी छोटी बातों में, स्वभाव में, संस्कारों में समय नहीं गंवाओ। चल रहे हैं, चलना है नहीं, जमा होता जाता है। 2 गुना 3 गुना 100 गुना जमा होता जाता है, चलता है नहीं। इसलिए इस दृढ़ संकल्प का दिल में दीप जगाओ। हद से बेहद में वृत्ति, दृष्टि, कृति बनानी है। इसलिए बाप दादा कहते हैं बनानी पड़ेगी। आज यह कह रहे हैं बनानी पड़ेगी। फिर क्या कहेंगे? टू लेट। समय को देखो, सेवा को देखो। सेवा बढ़ रही है, समय आगे दौड़ रहा है, लेकिन स्वयं हद में है या बेहद में है। हद की बातों के पीछे आप नहीं दौड़ो तो बेहद की वृत्ति, सम्मान की स्थिति आपके पीछे दौड़ेगी। बाप दादा इस वर्ष में जो इस समय तक किया उसमें संतुष्ट है, आफरीन भी देते हैं। लेकिन अभी सेवा में अनुभूति कराना, समाज के ऊपर परवाने बनाना, चाहे सहयोगी बनाओ, चाहे साथी बनाओ, कुछ बने, अनुभूति की खान खोलो। अच्छा है यहाँ तो ठीक है, लेकिन सिर्फ चक्कर लगाने वाले परवाने नहीं बने। पक्के परवाने बनेंगे अनुभूति का कोर्स कराने से। इतने तक अनुभूति होती है, बहुत अच्छा है, स्वर्ग है, यही यथार्थ ज्ञान है, नॉलेज है। इतना सेवा का रिजल्ट अच्छा है। अभी अनुभूति स्वरूप बन अनुभव कराओ। अनुभव करने वाले अर्थात बाप से डायरेक्ट संबंध रखने वाले, ऐसे अनुभवी परवाने तैयार करो। सहयोगी बनाए हैं उसकी मुबारक है, और बनाओ। यह स्थान है, यहाँ से ही प्राप्ति हो सकती है, इतने तक भी मानते हैं। लेकिन बाप के साथ जरा सा कनेक्शन तो जोड़ो। जो समाज के पीछे ही भागते रहे तो इस वर्ष
विशेष बाप दादा सेवा में अनुभूति कराने का कोर्स कराने चाहते हैं। इससे ही साक्षात्कार भी होंगे और साक्षात बाप प्रत्यक्ष होंगे। सुना, क्या करना है? प्लेन मिला, अभी इस वर्ष के रिजल्ट देखेंगे। अच्छा, चारों ओर के अति प्यारे बाप दादा के दिल तख्त नशीन श्रेष्ठ आत्माओं को सदा हद के स्वभाव संस्कार परिवर्तन करने वाले बेहद की परिवर्तक आत्माओं को सदा एक सेकंड एक संकल्प भी व्यर्थ न गंवाने वाले जमा करने वाले तीव्र पुरुषार्थी बच्चों को सदा रहमदिल बन दाता बन हर आत्मा को, चाहे ब्राह्मण आत्मा चाहे प्यासी आत्माओं को कुछ न कुछ अंजलि देने वाले, सकाश देने वाले, ऐसे बड़े दिल रखने वाले बच्चों को बाप दादा का बहुत 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 याद प्यारो नमस्ते। आज प्यारे मीठे बाबा का वरदान, उमंग उत्साह से विश्व कल्याण की जिम्मेवारी निभाने वाले आलस्य व अलवेलेपन से मुक्त भव। उमंग उत्साह से विश्व कल्याण की जिम्मेवारी निभाने वाले आलस्य व अलवेलेपन से मुक्त भव। चाहे नए हो या पुराने हो, ब्राह्मण बनना माना विश्व कल्याण की जिम्मेवारी लेना। जब कोई भी जिम्मेवारी होती है तो तीव्र गति से पूरी करते हैं। जिम्मेवारी नहीं होती है तो अलवेले रहते हैं। जिम्मेवारी आलस्य और अलवेलापन समाप्त कर देती है। उमंग उत्साह वाले अथक होते हैं। वे अपने चेहरे और चलन द्वारा औरों का भी उमंग उत्साह बढ़ाते रहते हैं। स्लोगन, समय प्रमाण शक्तियों को यूज करना माना ज्ञानी और योगी तो आत्मा बनना। समय प्रमाण शक्तियों को यूज करना माना ज्ञानी और योगी तो आत्मा बनना। नोट, आज हम सब की प्राण प्यारी दादी प्रकाश मणि जी का पुण्य स्मृति दिवस है। जैसे दादी जी हर कर्म में सत्यवादी बन सच्ची दिल से सच्चे साहेब को राजी कर दिल तख्त नशीन बनी, ऐसे हमें भी दादी जी के समान बनना है। यही उनके प्रति स्नेह भरी श्रद्धांजलि है।